अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज सुबह से मौसम बहुत हसीन था और बहुत ही मज़े वाला मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को बाहर का नज़ारा करा दूँ। काफ़ी दिन हो गए थे टेरेस का, बाहर का आप लोगों को नज़ारा नहीं करवाया था मैंने। रमज़ान की जो रूटीन चल रही थी बिल्कुल ही चेंज चल रही थी। अब हम आ गए हैं अपनी पुरानी रूटीन पे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ बाहर। इतने खूबसूरत मौसम और परिंदों की चहचहाट थी, तो मैंने कहा आप लोग भी देखें और फ्रेश हो जाएँ। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और अभी तक आप लोग की ईद चल रही है या फिर अपनी रूटीन पे आ गए हैं? आज से तो सारी रूटीन वही शुरू हो गई, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी अपनी अपनी रूटीन पे आ गए हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी होगी सबकी, घूम फिर के मज़े करके। इस दफ़ा तो छुट्टियाँ भी काफ़ी मिल गई थी। नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने अपनी किचन समेटा। अपनी वही रूटीन स्टार्ट कर दी है। किचन पूरा मैंने समेट लिया था। हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी। आजकल उनका टाइम कुछ नहीं है, कभी वो जल्दी आ जाती हैं, कभी वो लेट आ जाती हैं। तो बस किचन से मैं पूरी फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अंदर के झाड़ झटक स्टार्ट कर दिया था। और वो हेल्पर भी मेरी जो है वो ईद वाले दिन आई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं आई। अब आज देखिए उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आती है कि नहीं आती हैं। और ये लोग भी इतनी छुट्टियाँ कर लेते हैं। मैंने कहा भी था उनसे कि बस 2 छुट्टी मैंने उनको दे दी थी कि ज़ाहिर है ईद उनकी भी है, उन्हें भी घूमना फिरना होता है। तो 2 छुट्टी मैंने इनको दे दी थी। 2 छुट्टी के बाद फिर उनका फ़ोन आ गया था कि वो नहीं आ सकती हैं, अब वो मंडे को ही आएँगी। तो बस अब देखें वो आती हैं कि नहीं आती, इंतज़ार कर रहे हैं उनका। इस दफ़ा ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, बहुत रौनक लगी रही मेरे घर में। बहन भी आ गई थी, नंद भी आ गई थी और दोस्त उनके हस्बैंड की दोस्तों की फैमिलीज़ भी आ गई थी 1-2। तो काफ़ी माशाल्लाह रौनक लगी रही है। फिर हम लोग भी चले गए थे भाई के घर। तो इस दफ़ा ईद में काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छी ईद गुज़री। और ईद का नाम ही यही है कि आप लोगों के साथ गुज़ारें, मज़ा करें, क्योंकि लोग ईद का मतलब ही यही है ना, खुशियाँ बाँटें आप, लोगों को बुलाएँ, लोगों के जाएँ। तो बस यही ईद होती है और अल्लाह का शुक्र है हमारी ईद अच्छी गुजर गई। हाँ, हमें भी जाना था 1-2 जगह इनवाइट थे, लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ। नन की तरफ जाना था, वो भी उन्होंने भी इनवाइट किया था, और जेठ के घर भी जाना था, लेकिन वो जिस दिन हमें जाना था उस दिन बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी हम गए नहीं। तो अब देखें कि कब होता है जाना हमारा। लेकिन ये कि जो ईद की छुट्टियाँ थी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपना व्लॉग शाम को स्टार्ट किया था दोबारा। असर की नमाज़ पढ़ के किचन में आई थी, खाना बनाना था मुझे। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं पालक गोश्त। उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन करके गोश्त इसमें डाल दिया है और उसको हल्का सा मैं अदरक लहसुन डाल के फ्राई करूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे पालक गोश्त हमारे यहाँ नहीं बना था, पूरा रमज़ान गुजर गया नहीं बना। तो मैंने कहा आज पालक गोश्त बनाती हूँ, बहुत दिल कर रहा है कोई सब्ज़ी डाल के गोश्त खाने का। ईद के दिन में काफ़ी मुरगन खाने खाए वो हैवी, तो अब दिल कर रहा था कुछ हल्का फुल्का खाने का। तो मैंने कहा पहले तो मैं सोची दाल चावल बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं पालक बना लेती हूँ, पालक गोश्त। तो हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं पालक गोश्त, तो मैंने कहा आज पालक गोश्त बना लेती हूँ। अब वही सिलसिले शुरू हो गए, क्या पकाएं समझ में नहीं आता पकाने का। अब इसमें शामिल कर दूँगी मसाले वही बेसिक मसाले जाएंगे, धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक। ये सारे मसाले डाल के पानी डाल दूँगी और उसको मैं पकने रख दूँगी गोश्त गलने तक। गोश्त मैंने सीने का लिया है, रवास वाला। हमारे यहाँ पालक गोश्त है, दाल गोश्त है, पुलाव है, ये चीज़ें जो है ना सीने के रवास वाले गोश्त में बनती हैं। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैंने आज रखा हुआ था रवास वाला सीने का गोश्त, तो उसमें ही पालक गोश्त बना रही हूँ। हस्बैंड ने तो आज खुश हो जाना है, बहुत शौक़ से खाते हो रवास वाला गोश्त, स्पेशली पालक में, दाल गोश्त में।
गोश्त मैंने बघाड़ दिया था और ये बॉक्स निकाल के मैंने रख दिए थे फ्रीज़र से। जितनी देर में गोश्त गलेगा ये मेल्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें गोश्त हाफ डन हो गया है मेरा। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। पालक गोश्त में टमाटर डालती हूँ, दही बिल्कुल नहीं डालती, टमाटर ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अगर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो फिर मैं दही यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं टमाटर में ही पकाती हूँ ज़्यादा। बस इसमें टमाटर डाल के इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। फिर मैं चली गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाई थी चाय। अब चाय की भी तलब हो रही थी और कुछ हल्की फुल्की भूख लग रही थी। नाश्ता हमने किया हुआ था, बॉक्स के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया, तब भूख ही नहीं लग रही थी। तो बस अभी मैं चाय के साथ मैंने कहा नींबू वगैरह निकाल लेती हूँ खाने को, तो अभी टाइम है, खाना तो हम 9 बजे तक खाएँगे। तो बस ये चाय के साथ ही नींबू वगैरह मैंने निकाल लिए थे। रमज़ान के बाद रूटीन पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, खाने पीने की बजाय एकदम टाइम चेंज हो जाते हैं। तो हफ्ता 10 दिन तो लगता है हमें रूटीन पे आते हुए। तो बस अभी यही चल रहा है सिलसिला कि नाश्ता कर लेते हैं तो फिर भूख ही नहीं लगती पूरा दिन। खाना वाना हम नहीं खाते, फिर हम रात भी खाते खाना। हाँ, अगर चाय के टाइम कुछ भूख लग जाती है तो हल्का फुल्का ले लेते हैं। अभी कुछ इस तरह का ही सिलसिला चल रहा है। चाय पी के मैं किचन में आ गई थी। गोश्त में टमाटर डाले थे मैंने, गोश्त भी गल गया था और इसकी अच्छी सी बुनाई करके फिर मैंने इसमें डाल दी थी पालक। काफ़ी टाइम से निकाल के रखे हुए थे लेकिन इसकी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई थी, अभी तक बर्फ़ ही लगी हुई थी। मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, उसमें डाल के बंद कर दूँगी ढकना तो मेल्ट हो जाएगा। पालक मेरी पहले से तैयार थी, बॉईल करके पीस के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो आज की कुकिंग के लिए मुझे काफ़ी आसानी रही थी कि नहीं तो पालक तोड़ने में, धोने में, बॉईल करने में इतना टाइम लग जाता है। तो बस ये कि पहले से अगर ये चीज़ें तैयार हो ना, आपकी कुकिंग में काफ़ी आसानी रहती है। अब देखिए मैं इतना आराम से रिलैक्स थी कि बस पालक के बॉक्स निकालने और गोश्त की भुनाई करनी है और पालक इसमें डाल देना है। वाकई कितना आराम रहता है। तो मेरी तो कोशिश यही होगी, जो मैंने रमज़ान से पहले आप लोगों को प्रिपरेशन की वीडियो बनाई थी और सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी, तो मैं आम दिनों में भी इस तरह की तैयारियां करके रखूँगी क्योंकि काफ़ी आसानी होती है। और ज़ाहिर है मैं अकेली भी हूँ, कोई आ जाता है फिर मुझे वीडियोज़ भी बनानी होती है, तो वीडियोज़ बनाने में इतना टाइम लग जाता है। तो मेरी अब कोशिश होगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी तैयारियाँ करके रखूँ। जो जो चीज़ें मैं रख सकती हूँ, फ्रीज़ कर सकती हूँ बना के, उस चीज़ें मैं बना के हाँ रख दूँगी। और होगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। पालक का पानी मेल्ट हो गया है, अच्छी तरह भुनाई हो गई है गोश्त की। अब इसमें ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है, वो अच्छी तरह मसल के इसमें डाल देंगे। और इसमें जाएगी अदरक, बारीक कटी हुई अदरक जाएगी। 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया था, उसे बारीक कटिंग कर ली थी। और उसमें जाएगी हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, काट के हम लोग नहीं डालते हैं। तो हरी मिर्चें की बड़ी तो अच्छी खुशबू आती है पालक गोश्त में, तो ज़रूर डालिएगा हरी मिर्चें आप लोग। और बस ये दोनों चीज़ें डाल दी थी और साथ में मैंने डाल दिया था 1/2 टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है, अजीब सी आवाज़ हो रही है। और साथ में बनाए थे मैंने बॉयल चावल। वैसे तो हमारे यहाँ रोटी भी बनती है पालक गोश्त के साथ, लेकिन आज हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि बॉयल चावल बना लें। हालांकि वो शौक़ से खाते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने फिर बना लिए बॉयल चावल। आज का डिनर बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया बॉयल चावल के साथ पालक गोश्त का। आज की रेसिपी पालक गोश्त और मेरी फुल डे रूटीन आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे।
अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।